सामने से लोग बदतमीजी कर रहे हैं। आप अपनी दीदी को ओ दीदी कभी बोले? हिंदू हो आप, अपनी दीदी से ऐसे बोले कभी? आपने अपनी दीदी से कहा बेगम बन जा मेरी? कभी कहा? आपने अपनी दीदी से, बड़ी बहन से कहा बुरमुडा पहनेगी? कभी कहा? ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भाजपाइयों का। और सुनो राजीव गांधी जी भारत रत्न, उनकी पत्नी सोनिया गांधी जी, उनसे कहते हो कांग्रेस की विधवा, कैरेक्टर लूज आदमी है देश का प्रधानमंत्री, अपनी पत्नी को धोखा दे के आया है। जब ऐसे शब्दों का उपयोग एक चरित्रवान नारी के खिलाफ किया जाएगा तो ममता दीदी जवाब नहीं देंगी। दीदी का चरित्र देखा है, 150 रुपए की चप्पल और 300 रुपए की धोती पहनती हैं, आज भी अपने पिताजी के घर में रहती हैं। बात सुनिए, जब आप बदतमीजी करेंगे तो दीदी जवाब नहीं देगी क्या? एक औरत के साथ पूरी सरकार इस तरह से बदतमीजी कर रही है जैसे झांसी की रानी से अंग्रेज लड़ रहे थे। बस केवल बदलाव इतना है कि आप समझ नहीं रहे। झांसी की रानी अपना देश बचाने के लिए लड़ रही थी और आज ममता बनर्जी भी उन लुटेरों से जो हमारा देश बेच रहे हैं, जो हमारे देश की जीडीपी से ज़्यादा कर्ज लेकर हमारे देश को कर्जदार बना चुके हैं, जिन्होंने देश को धोखा दिया, ऐसे गद्दारों से लड़ रही है। मुख्य बात कि 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेंगी, मुख्य बात ये है। उसने दूसरी मुख्य बात कही, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सेना पे हमला करा देती है, ऐसा कुछ जैसा पुलवामा में हुआ था, तो 100 सीट के लगभग पहुँच सकती हैं। अगले दिन सीआरपीएफ के जवान उड़ गए। ये बात नहीं देखते आप लोग? 3 से यार पहुँच कहाँ जाएगी? चर्चा पे बात कर रहे हैं आप, भगवान थोड़ी है वो। चर्चा पे बात कर रहे हैं आप, देखना 50 पार नहीं करेंगे। मेरा तो निश्चित अनुमान है 30-35, 50 तो वो भी इसलिए कि चुनाव आयोग पूरी मदद कर रहा है। 50 तो चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है भाजपा की तरफ से। किसान मोदी की खिलाफत कर रहे हैं, किसान भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं, ये समझ लो। समर्थन मत पूछो, हम मोदी विरोधी हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हैं। जो उनने हमारे ऊपर किसान कानून बनाया है उसके खिलाफ है। MSP पे कानून मांगने आए हम। अब खाद पे पैसे बढ़ा दिए हैं और हमारी फसल का कोई मोल नहीं। 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, और माँ बेचोगा, अम्बानी बेचेगा 90 रुपए का एक गन्ना है, और हम बेचेंगे 3 रुपया किलो। अब वो नहीं चलेगा। बौखलाहट होती है सच बोलना। अगर बौखलाहट होती है तभी जो चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है ममता बनर्जी के प्रचार पे। आदित्यनाथ योगी मंच पे से कहता है कि TMC के गुंडों को मारेंगे। कौन से गुंडे हैं TMC के? ये खुद 28 मुकदमे इस पे थे, अपने CM बनने के बाद माफ कराए, और वो जज का हत्यारा है, तड़ीपार है। ये कौन है भाई? TMC के गुंडे हैं। तो ऐसे बेवकूफ बनाते, भगवा पहन के धर्म के नाम पर बच्चे फिर रहे हैं, हिंदुओं को टोपी पहना के देश की सत्ता में आए हैं। अब हिंदू जाग गया है। अब हिंदू वो गधा नहीं है जो हिंदुत्व के नाम पे, राम के नाम पे इन गुंडों को वोट देगा। बंगाल की जब रिपोर्ट आए 2 मई को, तब देख लेना तुम, हिंदू जाग रहा है। हाँ, जाग गया, मालूम पड़ जाएगा, केवल मालूम पड़ जाएगा। आप देखिए बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग जो वहाँ पे अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, वो वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा के, उपद्रव मचा के आपको दिखा रहे हैं कि भीड़ है। वहाँ पे इनकी रैलियों में हेलीकॉप्टर से नहीं उतरते ही है, हेलीकॉप्टर अपना वापस ले जाते हैं, फिर तुम्हें उल्लू बना देते हैं। टेक्निक कुछ कमी आ गई। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरह से एक मत होकर ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई है। प्रचार के माध्यम से, जो कि आप जानते हैं नेशनल मीडिया अंबानी जी का खरीदा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करता है मीडिया। वो हमें कभी वास्तविकता नहीं दिखाता, ये मीडिया हमें आतंकवादी कहता है, मोदी का प्रचार करता है। तो वो प्रचार की हवा है। अमित शाह कहते हैं 200 सीट पार, अमित शाह हर जगह पे 200 सीट पार करते हैं। आपके मध्य प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार, 2 तिहाई बहुमत की, राजस्थान में 2 तिहाई बहुमत की, दिल्ली में आए थे, कह रहे थे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्या हुआ? आप पत्रकार अच्छे से जानते हैं, 8 सीटें मिली। वही हाल बंगाल में है। चुनाव आयोग जिस प्रकार से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, स्पष्टता से पूरा देश देख सकता है। ममता बनर्जी को जिस प्रकार से नंदीग्राम में उन पोलिंग बूथ के अंदर कैद किया गया, ये बड़ा दुखद है। उनको 1.5 घंटे तक CRPF के जवानों ने डरा के रखा कि बाहर हिंसा होने की संभावना है, जबकि बाहर ऐसा कुछ नहीं था। 1.5 घंटे। आज ममता बनर्जी पे पाबंदी लगा दी गई, प्रचार नहीं कर सकती। ममता बनर्जी ने तमाम शिकायतें की हैं चुनाव आयोग से, भारतीय जनता पार्टी की एक शिकायत पूरी नहीं सुनी गई। तो ये केवल प्रचार है भारतीय जनता पार्टी का, जो देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो ममता के रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उनका ऑडियो लीक हुआ है। उन्होंने कहा मोदी की लहर है यहाँ पर। एक चर्चा हो रही है किसी से, चर्चा में से केवल उन अंशों पे बात करना जो उनसे ऐसा लगे कि बीजेपी की लहर है, इसे ही कहते हैं गुमराह करना। जैसे प्रचार से बेवकूफ बनाया जा रहा है कि 200 पार, और वहाँ पे पोलिंग एजेंट नहीं है।
प्रत्याशी नहीं है, टिकट दे दें किसे, कांग्रेसियों को टिकट देते फिर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं 200 पार, अपने सांसदों को चुनाव लड़ा रहे हैं। एक बात बताओ, सांसद को विधायक का चुनाव क्यों लड़ना पड़ा? क्योंकि प्रत्याशी नहीं है। कैसे 200 पार? बुद्धि है या नहीं है? केवल कोई उल्लू बनाएगा, हम उल्लू बनने के लिए पैदा हुए हैं। स्मार्ट सिटियां बन नहीं थी, आज हमारे देश की स्मार्ट संपत्तियां बेची जा रही हैं। हर चुनाव में ही ऐसा करती है, हिंदुत्व के नाम पर कहीं ना कहीं हिंसा कराकर चुनाव लड़ती है। 2019 के चुनाव में 44 सेना के जवान नहीं शहीद हुए क्या? बॉडी नहीं मिली, उन शहीद जवानों के घर जाके देखो, तब मालूम पड़ेगा पीएम की सच्चाई क्या है। उनके घर जाके तो देखो, शहीद टीवी पे चिल्लाते हैं। किन्ने? एयर स्ट्राइक। हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने कहा एयर स्ट्राइक में एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। इस्तीफा ले लिया मोदी ने, मोदी ने इस्तीफा ले लिया। जब एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया तो आदित्यनाथ योगी ने तो कहा 350 आतंकवादी मारे गए, वोट लिया। गृह मंत्री ने कहा 250 आतंकवादी मारे गए। ये सुब्रमण्यम स्वामी जो आज कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, ये भी कह रहे थे 350 मारे आए। भाई हमारा तो कुछ नहीं था। वोट लेने के लिए ना सेना छोड़ी, ना जज लोया छोड़ा, ना IPS संजीव भट्ट छोड़ा, ना जनता को छोड़ रहे हैं। आप इनकी देखिए, शुरुआत ही गोधरा कांड से 59 हिंदुओं को जला के तब गुजरात का CM बना था हमारे देश का PM। ये हिंसा फैला के जनता को पता नहीं थी क्या? जनता गुमराह है ना। जैसे अभी आपके मुजफ्फरपुर कांड को करके पश्चिमी UP के वोट लिए थे जाटों को बेवकूफ बना के। आज जय जाट आतंकवादी हैं, आज जय जाट, हाँ मुजफ्फरनगर, आज जय जाट हिंदू नहीं है, आज जय जाट आतंकवादी हैं। आज जाट समझ गए। कहा नरेश टिकैत ने कि चौधरी जी को हराना हमारी भूल, गलती मानी। आज खड़े हैं, लड़ रहे हैं टिकैत साहब, अपनी गलती सुधार रहे हैं और पूरे डंके की चोट पे लड़ रहे हैं, अपने हक लेके जाएंगे। आपको तो भाई भाई को लड़ाना है, आप नहीं लड़ाओगे तो वो नेशनल मीडिया लड़ा देगा। अब तुम्हें क्या मालूम चौधरी साहब और टिकैत साहब एक है? किसान के खेत में राजनीति जन्म लेती है। इन्हें बता देना मोदी जी को, हम अपने गेहूं बो दें 6 महीना बाद काटें तो 6 महीना हम खेत पे बैठ के गुच्ची ना खेलें, हम 6 महीना खेत पे बैठ के राजनीति करें। समझ गए? देखो, विधायकी के चुनाव, सांसदी के चुनाव शहरुओं के होते हैं। अभी जो चुनाव चल रहा है ये किसानों का चुनाव है। इसमें जो प्रधान बनेगा उसे किसान वोट देगा। इसलिए पूरा हमारा जो गाजीपुर बॉर्डर का किसान है ना, अपने प्रधानों को चुनने गया हुआ है। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएंगे, प्रधानी के रिजल्ट आ जाएंगे, उस दिन के बाद हर प्रधान कितने ट्रैक्टर लेके गाजीपुर बॉर्डर आएगा तब देखना आप। कोई बात नहीं, समर्थक लड़ रहे हैं चुनाव, तो उसी में तो गए हैं, तभी तो यहाँ बॉर्डर पे शांति है। अभी नहीं तो क्रांति चल रही होती। तो मैं सब दिखाएंगे। जैसे गन्ने की पर्ची पे रेट नहीं आते, वैसे कितने झूठे हैं तुम्हारे देश के PM। वो तो खैर दुनिया को मालूम है PM झूठा है, तभी तुम्हें बता रहा हूँ कितना झूठा है, वो भी देखना तुम। वैसे तो इनके प्रमाण देने की जरूरत नहीं, हमेशा झूठी बोला है। जैसे पैदाइशी झूठे हों PM साहब। दुख है कि आज वो देश का प्रधानमंत्री है। मान ही नहीं सकते, है ही नहीं, इकोनॉमी नहीं है यार। जब किसी पे एजेंट नहीं, जब किसी पे प्रत्याशी नहीं, किसी पे प्रत्याशी नहीं, पूलिंग पे एजेंट नहीं, कहाँ से चुनाव जीतेगा? और रहा बंगाल चुनाव, वहाँ पे किसानों ने अपनी पूरी दम डाली है। राकेश टिकैत जी के पास वहाँ के कार्यकर्ताओं ने खाप पंचायत से मदद भी मांगी थी, तो राकेश टिकैत जी वहाँ पे जाके पूरे किसान समुदाय के साथ उन्होंने रैलियाँ भी की, सभा भी की। परिणाम देखने को मिलेंगे, जीत ममता दीदी की होगी, सरकार TMC ही बनाएगी।